Welcome once again, and today we start our new chapter of geography of our ninth class, and that is our third chapter of geography, and its name is drainage. So let's start the chapter. See, before starting the chapter, we have to know the meaning of द चैप्टर. द चैप्टर नेम इज ड्रेनेज. तो सबसे पहले देखेंगे इस वर्ड ड्रेनेज का मीनिंग होता क्या है. तो यहाँ पे बताया गया है कि ड्रेनेज मीन्स होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो रिवर होती है उस रिवर का जो सिस्टम होता है, मतलब वो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनकी ट्रिब्यूटरीज, इसके अलावा उस रिवर का वाटर कहाँ कहाँ पे फ्लो हो रहा है या फिर किन किन सोर्सेज के थ्रू उस रिवर का वाटर यूज हो रहा है. तो ये सब मिला के जो रिवर का सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज. क्लियर? ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट जैसे यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपने नोटिस किया होगा जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं रिवर्स की, ओके वो अलग अलग डायरेक्शन से फ्लो होती हैं और बाद में आके एक ये मेन रिवर में आके ज्वाइंट हो जाती है. क्लियर? और अल्टीमेटली जब ये मेन रिवर में आके ज्वाइंट होती है तो ये जो ड्रेंज एरिया होता है ना, ड्रेंज वाटर होता है, जब वो लार्ज बॉडीज में मिलती है ना तो ये लार्ज बॉडीज में मिलने के बाद ये फाइनली जाके मर्ज हो जाती हैं, जो लार्ज वाटर बॉडी बनाती हैं तो फिर ये लार्ज वाटर बॉडीज रिवर्स में जो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है ना तो ये लास्ट में आके किसी लेक, सी या फिर ओशियंस में आके मर्ज हो जाती हैं. क्लियर? ओके तो इसी ड्रेन के कारण ये जो ड्रेन के कारण जो एरिया बनता है ना, मतलब जो ड्रेनेज के कारण जो या फिर कोई भी रिवर जो एरिया कवर करती है अपने ड्रेनेज सिस्टम के अंडर में, वही कहलाता है ड्रेनेज बेसिन. जैसे गंगा रिवर के कारण जो भी एरिया बना हुआ है ना तो उसको कहते हैं गंगा बेसिन. क्लियर? ओके तो ये होगा टू वर्ड्स ड्रेनेज बेसिन. अब थर्ड देखेंगे वाटर डिवाइड्स क्या होता है. सी इसमें आपको दिख रहा है कि एक जो रिवर है, जैसे यहाँ से सपोज एक रिवर आ रही है, ओके वो एक लैंड फॉर्म के थ्रू दो स्ट्रीम से में डिवाइड हो गई, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी. तो ये जो दोनों स्ट्रीम्स बनी हुई है ना तो ये किसके कारण सेपरेट हुई है? बिकॉज ऑफ दिस लैंड. ओके इस लैंड के कारण ये सेपरेट हो गई एंड दैट दिस लैंड इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड्स. ओके मतलब ऐसी लैंडफॉर्म जो वाटर को या फिर रिवर को दो स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देती है, डेट इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड्स. क्लियर? अब यहाँ पे डू यू नो में बताया है डेट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन किस रिवर पे बनता है? अमेजॉन रिवर. ओके और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बेसिन गंगा रिवर में, गंगा बेसिन इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन है. क्लियर? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये देखेंगे. तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में बताया है डेट जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनिटीज. मतलब वो कहाँ से ओरिजिन हुई है तो उसके अकॉर्डिंग इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स कहलाती है जिनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है एंड पेनिनसुलर रिवर्स वो कहलाती है जिनका ओरिजिन इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से, मतलब जो पेनिनसुलर रीजन है ना इंडिया का, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड ये पेनिनसुलर रीजन्स और यहाँ का जो सेंट्रल हाईलैंड्स है तो यहाँ से जो रिवर्स बनती है इंडिया के ये पेनिनसुलर रीजन से, और इंडिया का जो सेंट्रल रीजन्स है यहाँ पे जो रिवर्स बनती है वो आती है पेनिनसुलर रिवर्स के अंडर में. क्लियर? तो अब इसको डिटेल में देखेंगे ना. जो हिमालयन रिवर्स है ना वो पेरेनियल रिवर्स भी कहलाती है. पेरेनियल रिवर्स मीन्स होता है ऐसी रिवर्स जिनमें थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ही साल उसमें लार्ज क्वांटिटी में वाटर होता है तो वो कहलाती है पेरेनियल रिवर्स. ओके तो जो हिमालयन रिवर्स है दे आर कंसिडर्ड एज अ पेरेनियल रिवर्स एंड ये जो रिवर्स होती हैं इनमें बेसिकली वाटर रेनफॉल के थ्रू आता है, और अगर किसी ईयर रेनफॉल नहीं हो पाई, ओके तो जो माउंटेन्स से जब ये बनती है ना तो उसमें ग्लेशियर्स रहते हैं माउंटेन्स में, राइट? हिमालयन माउंटेन्स में ऊपर टॉप में ग्लेशियर्स. तो जब रिवर नहीं हो पाता या ये रिवर्स ना दो सोर्सेस के थ्रू वाटर कलेक्ट करती, एक तो रेन के थ्रू और सेकेंडली जो ग्लेशियर्स होता है, स्नो होता है वो मेल्ट हो जाता. ओके स्नो और रेन वाटर के थ्रू इनमें पानी आता है इन रिवर्स में, इसीलिए थ्रू आउट द ईयर ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में वाटर कंटेन करती है. ओके सो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रिवर्स आती हैं हिमालयन रिवर्स के अंडर में वो है इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि हिमालय के साउथ साइड से ओरिजिन होती है. जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसके साउथ से ये नॉर्थ से ये ओरिजिन होती है ये माउंटेन्स. देन आगे आते आते ये या फिर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है या फिर अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है. क्लियर? तो आगे बताया है कि ये जो रीजन्स होते हैं
ये जो रीजन्स होती हैं मतलब हिमालयन रिवर्स होती जो इन रीजन्स से रिवर बनती है हिमालयन रिवर्स, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कोर्सेज रहती हैं क्योंकि इनमें वाटर का सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होता है और इनमें इरोजन की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में लेके जाती हैं और इन रिवर्स में सिल्ट्स एंड सेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। क्लियर। और ये अलग अलग आगे जाते जाते अलग डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, जैसे कि जॉर्ज जॉर्ज बनाती हैं या फिर मेंडल्स भी बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स भी बनाती हैं। आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। सबसे पहले देखेंगे जॉर्ज क्या होता है। जॉर्ज मीन्स होता है जब ये रिवर्स माउंटेन एरिया से फ्लो होती हैं तो इनकी इंटेंसिटी स्पीड जो होती है वो वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, मतलब ये जब माउंटेन स्लोप एरिया से आती हैं तो जब भी कोई भी चीज़ स्लोप एरिया से ग्राउंड एरिया में आता है तो इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो इस स्पीड के कारण ये माउंटेन्स को 2 पार्ट्स में तोड़ देती हैं, स्प्लिट कर देती है। देखने में ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग माउंटेन्स हैं और इन माउंटेन्स के बीच में से ये रिवर हो रही, बट ऐसा नहीं है। ये रिवर के वाटर ने इन माउंटेन्स को बीच में से डिवाइड कर दिया है। क्लियर। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है जॉर्ज। अब आगे देखेंगे मेंडर और ऑक्सबो लेक क्या होती है। सी इसमें देखिए जैसे ये यहाँ से सोर्स वाटर का सोर्स है, जहाँ से ये वाटर मतलब रिवर स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन हो रही है रिवर का, ये सोर्स है। ये अलग अलग जिगजैग एरिया से होके निकलती है। और जिगजैग एरिया से क्योंकि उनको अलग अलग हर्डल्स, माउंटेन्स और रूट्स से पास होना पड़ता है, तो ये ऐसे जिगजैग बेंड्स टाइप के बनते हैं। क्लियर। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट होती है ना तो इनका जो ब्रेथ होती है रिवर की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आती जाती है इनमें अलग अलग रिवर्स मिलती जाती हैं, काफ़ी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज जॉइंट होती जाती हैं। तो इस कारण से इसका जो वाटर होता है वो धीरे धीरे आगे आके बढ़ता जाता है। क्लियर। तो इससे ये जो जिगजैग टाइप अलग अलग आके रिवर्स मिलती है ना और ये जो लैंड फॉर्म्स बनता है ये कहलाता है मेंडल्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है। और जैसे पहले बताया था कि इनमें काफ़ी ज़्यादा इरोजन भी करती हैं ये, और इरोजन होने के कारण इनमें बहुत ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स सैंड स्टोन्स पेबल सब कुछ होते हैं। तो ये जब ग्राउंड एरिया में आती हैं जब यही लैंड, तो ये इसकी जो स्पीड होती है रिवर वाटर की वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और कम होने के बाद इनके जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो कलेक्ट होने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा जब सेडिमेंट्स कई सालों में थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ईयर में ये सेडिमेंट्स जब कलेक्ट होते जाते हैं तो इनसे कुछ ऐसा वाटर का कुछ पोर्शन सेपरेट हो जाता सी। जैसे ये है रिवर फ्लो हो रही, इसमें साथ में सेडिमेंट्स भी हैं। कुछ टाइम बाद आके ये थोड़ी सी बेंड होने लगेगी, राइट। तो ऐसे बेंड होते होते ये और भी ज़्यादा बेंड ऐसे होते होते ये टोटली ऐसी सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे ये पूरे सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये वाटर रहेगा। क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि रिवर से सेपरेट हो जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ऑक्सबो लेक। गॉट इट। और ये ऑक्सबो लेक के बाद जब ये और आगे फ्लो होती हैं तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज के कारण बीच बीच में इनमें छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं और यही जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है रिवर का, ये इससे जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द डेल्टा। और फिर इसके आगे आके वो ओशियन में मर्ज हो जाती हैं। गॉट इट। सी तो ये होता है हिमालयन रिवर का पैटर्न होता है इसका ड्रेनेज सिस्टम रिवर का। अब देखेंगे आगे कि जो पेनिनसुलर रिवर होता है उसका सिस्टम कैसे होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, मतलब जो पेनिनसुलर रीजन्स की जो रिवर्स होती है ना वो उनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो सीजन्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग उसका वाटर लेवल बढ़ता और कम इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता। मतलब जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा उसमें वाटर बढ़ेगा। लेकिन जो ड्राई रीजन्स आते हैं, समर रीजन्स आते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर एवोपरेट हो जाता, उसके कारण इसका लेवल कम हो जाता। और जैसे ही रेनी सीजन आता है उसमें वाटर लेवल अगेन इंक्रीज हो जाता। गॉट। एंड इवन जो लार्ज रिवर्स होती वो भी अपने वाटर को मतलब उनमें से वाटर रिड्यूस हो जाता है। एंड जो फ्लो
क्लियर। तो जो मतलब वाटर फ्लो हो रहा है उनमें क्वांटिटी कम हो जाती। एंड ये जो पेनिनसुलर रीजन्स रिवर्स होती है ना, वो हिमालयन रिवर्स से अगर कंपेयर करें तो पेनिनसुलर रिवर्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, हिमालयन रिवर्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं, ओके, लॉन्गर होती, बट ये थोड़ी सी शॉर्टर होती है। और ना ही ये पेनिनसुलर रिवर्स इतनी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, ओके, क्योंकि इसमें वाटर इतना ज़्यादा नहीं कंटेंट हो पाता एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। और कई रिवर्स इनमें ऐसी होती है जो सेंट्रल हाईलैंड से बनती हैं, जो कि वेस्ट फ्लो होती हैं वेस्ट साइड्स में, ओके, एंड ये एट लास्ट जाके या फिर वेस्टर्न घाट के होते हुए ये अरेबियन सी में मिल जाएंगे, या फिर ईस्टर्न घाट से फ्लो होते होते ये बे ऑफ बंगाल सी। ये जो नीचे पेनिनसुलर रीजन है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेस्टर्न घाट, ओके, एंड दिस इज अ ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, क्लियर। ये वेस्ट रिवर या फिर वेस्टर्न घाट से फ्लो होके अरेबियन सी में आके मर्ज होगी, या फिर ईस्टर्न घाट से होते होते बे ऑफ बंगाल में, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है द हिमालयन रिवर। इसके बारे में देखते हैं डेट। अब ये तो अपन ने देख लिया कि दोनों हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, दोनों रिवर्स का डिफरेंस क्या होता है, मतलब दोनों रिवर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसे होता है, ओके, मतलब वाटर कहाँ से कम ज़्यादा कैसे आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ये हिमालयन रिवर्स के अंडर में कौन सी ऐसी मेजर रिवर्स हैं और वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, उनका वाटर कहाँ कहाँ फ्लो होता है, कितनी लॉन्ग है, ये सब, ठीक है। तो इसको देखने के पहले देखेंगे जो हिमालयन जो भी रिवर्स हैं, चाहे वो हिमालयन रिवर्स हो या फिर पेनिनसुलर रिवर्स हो, तो उनका जो ड्रेनेज बनता है, ड्रेनेज होता है, तो उसका पैटर्न क्या होता है। बेसिकली ये 4 पैटर्न्स में डिवाइड होती है, क्लियर। एक 4 पैटर्न्स अलग अलग बनती है। द फर्स्ट हियर द नेम्स आर गिवन ऑफ ऑल 4 पैटर्न्स। तो इसका पैटर्न्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वन इज डेंट्रिकल पैटर्न्स, ओके। डेंड्रिटिक पैटर्न्स में होता है जैसे जो ट्री होता है ना, ट्री से अलग अलग ऐसी ब्रांचेस निकली रहती हैं, ओके, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक लार्ज रिवर है, जब इसमें छोटी छोटी रिवर्स आके ऐसी ज्वाइंट होती जाती हैं, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें छोटी छोटी रिवर्स आके इसमें ज्वाइंट हो रही हैं, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है डेंड्रिटिक पैटर्न्स, क्लियर। नाउ द सेकेंड इज ट्रिलिटिक पैटर्न। ट्रिलिटिक पैटर्न ये जो ऐसा पैटर्न होता है जिसमें जो रिवर की स्ट्रीम्स है ना वो अप्रॉक्स, या फिर रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री में आके जब इससे मतलब ये जो रिवर आ रही है जब इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर से लगभग 90 डिग्री में अगर कोई रिवर आके ज्वाइंट हो रही है, ओके, तो ये कहलाता है अप्रॉक्स। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता, अप्रॉक्स होता है, ओके। और इसमें जो रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना वो अप्रॉक्स पैरेलल टाइप चलती हैं इससे, ठीक है, जैसे आप देख भी रहे होंगे इसमें लाइंस टाइप की बन रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ट्रिलिस पैटर्न। गॉट इट। नाउ द थर्ड इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज होता है जब ये रिवर जब इसमें इस टाइप के रिवर में ना जो रॉक्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्डली जॉइंट होती है, ओके, बहुत ज़्यादा टाइटली जॉइंट्स होती, तो इसके कारण इसमें लिटिल बिट रेक्टेंगुलर टाइप के शेप्स में इनकी फ्लो बनता है इन रिवर्स का, ओके, जैसे आप इसमें पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा क्लियरली, ओके, क्लियर। नाउ आगे लास्ट देखेंगे रेडियल पैटर्न्स। रेडियल ड्रेनेज होता है जब ये लार्ज एरिया में, ओके, मतलब जो सेंट्रल अपलिफ्ट्स हैं वहां से अगर रिवर कोई फ्लो हो रही हो, ओके, तो उसकी इंटेंसिटी के कारण ये अलग अलग मतलब वहीं ऊपर माउंटेन के टॉप से ही ये अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे आपको इसमें ये अलग अलग स्ट्रीम्स दिख रही हैं, ओके, जस्ट लाइक ये भी कह सकते हैं जैसे अगर अपन टॉप किसी एरिया से एकदम से पानी जब फेंक देते या फिर कुछ भी लिक्विड चीज एकदम से ड्रॉप कर देते तो जहाँ से उस वाटर को रास्ता मिलता है वो वहाँ से निकलने लगती है, ओके, तो ये कहलाता है रेडियल ड्रेनेज, क्लियर। ये 4 पैटर्न्स। नाउ अब आगे देखेंगे इन रिवर्स के बारे में डिटेल में। सो द फर्स्ट इसमें बताया है मतलब जो हिमालयन रिवर सिस्टम, जो हिमालयन रिवर्स होती है उसमें सबसे मेनली 3 रिवर्स होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट वन इज इंडस रिवर, सेकेंड गंगा रिवर एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। और ये इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ये जो काफी लॉन्ग रिवर्स आती हैं और
इसमें कई सारे लार्ज और स्मॉल ट्रिब्यूटरीज भी आगे आके मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियाँ। ओके, मतलब जो छोटी छोटी रिवर जब लार्ज रिवर में आके ज्वाइंट हो जाती है उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? और इस रिवर से और उसके रिवर्स के ट्रिब्यूटरी से जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड द रिवर सिस्टम। ओके, नाउ द फर्स्ट रिवर इज इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली इंडस रिवर फ्लो होती स्टार्ट होती है या फिर ओरिजिन होती है तिब्बत से। ओके, चाइना में जो तिब्बत रीजन है वहां से ये बनती है। ओके, तिब्बत रीजन में कहाँ? मानसरोवर लेक के पास से। हिमालयन माउंटेन में एक लेक होती है मानसरोवर लेक, वहां से ये रिवर ओरिजिन होती है। देन आफ्टर ये कई सारा इसका पोर्शन मतलब कुछ टाइम तक ये तिब्बत में चाइना में फ्लो होती। देन ये इंडिया में आके मतलब जब ये इंडिया में आती है लद्दाख रीजन जो कि जम्मू कश्मीर के अंडर में पहले आता था, नाउ इट बिकम अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये लद्दाख में आके ज्वाइंट होती। देन लद्दाख में आके ये जॉर्ज फॉर्म करती। जॉर्ज जैसे अभी मैंने बताया था कि जब वाटर की इंटेंसिटी के कारण माउंटेन्स स्प्लिट हो जाती है। ओके, बीच में से माउंटेन्स के ही बीच में से डिवाइड होती है और ऐसा लगता है कि दो माउंटेन्स के बीच में, नो बट एक ही माउंटेन को ये रिवर के फोर्स अपने फोर्स से तोड़ देती है। ओके, तो वो जॉर्ज कहलाता है। और इसकी भी कई अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्मॉल स्मॉल नेम बताए हैं, जस्कर, नुब्रा एंड हुंजा एंड श्योंग। ओके, श्योंग, ये इसकी कुछ रिवर ट्रिब्यूटरीज होती हैं एंड ज्वाइन जो कि यहाँ पे कश्मीर रीजन्स को ज्वाइन करती है। लेकिन फिर ये जब और आगे फ्लो होती है पाकिस्तान में, जब ये एंटर होती है तो एंटर होने के पहले इसमें ये अलग अलग रीजन से फ्लो होती, जैसे कि बल्किस्तान एंड इसके अलावा गिलगिट। ओके, गिलगिट बल्किस्तान रीजन्स में फ्लो होती माउंटेन्स के थ्रू। एंड इसकी सब जो इंडस रिवर की सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं 5 ट्रिब्यूटरीज दैट इज अ सतलुज, ब्यास, रावी, चेलम एंड झेलम। ये जो 5 नेम्स बताएं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की। गॉट इट? नाउ फिर ये आगे आते जब मतलब इंडिया में फ्लो होती है, फिर इंडिया के बाद ये इंडिया के ऊपर टॉप साइड से जाके ये लास्ट में एक इस टाइप का शेप बनाती है। ओके, जैसे वो सेफ्टी पिन के टॉप का होता है ना, इस टाइप का शेप बना के एकदम टर्न लेके ये फिर बाद में पाकिस्तान में एंटर हो जाती है एंड मिठानकोट से एंटर होते होते फिर पाकिस्तान में आती। देन आफ्टर पाकिस्तान में ये फ्लो होके साउथ वेस्ट पार्ट पाकिस्तान का जो साउथवर्ड पार्ट है वहाँ पे जाके फिर ये कराची रीजन से अरेबियन सी में आके मर्ज हो जाती है। गॉट क्लियर? और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर्स में ये इतना इसका फ्लो होती है। ओके, और जो एशिया की लार्जेस्ट रिवर्स होती है ना, तो उन लार्जेस्ट रिवर्स की लिस्ट में एक रिवर इंडस रिवर का भी, एक नेम इंडस रिवर का भी है। क्लियर? सी अगर मैप में देखें इंडस रिवर कहाँ है कैसी, तो सी यहाँ से ये इंडस रिवर तिब्बत रीजन से ये बनती है। ओके, ओरिजिन होती मानसरोवर लेक की यहाँ। फिर ये आगे ये लद्दाख रीजन से ज्वाइंट लद्दाख रीजन में आके ये सी मैंने अभी बताया था कि ऐसा टर्न लेती है सेफ्टी पिन टाइप्स, दिख रहा है? ओके, फिर यहाँ से ये जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है स्मॉल स्मॉल रिवर आके, जैसे ये झेलम, ये चेलम, ये दोनों आके मिल जाती। फिर ये थर्ड यहाँ पे रावी रिवर आके मिल गई। फिर ये जो ब्यास रिवर है ना, पहले तो ये ब्यास रिवर आके मिलती है सतलुज से। ओके, फिर ये सतलुज और ब्यास रिवर कंबाइंड होके यहाँ से एक स्मॉल रिवर आके मिल रही है जिसका नाम है गोविंद सागर। ओके, गोविंद सागर और व्यास रिवर आके एक जगह ज्वाइंट होती। फिर इसके बाद ये सतलुज रिवर बनाती है और सतलुज रिवर आगे आके ये इंडस रिवर में आके मिल जाती है। क्लियर? और फिर ये यहाँ से ये डिवाइड स्प्लिट होके एट लास्ट ये यहाँ पे अरेबियन सी में आके ज्वाइंट हो जाती है कराची रीजन से। ओके, तो ये तो हो गया इंडस रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आगे बताया है डेट इसका जो पूरा वाटर है, मतलब रिवर का जो टोटल क्वांटिटी है वाटर का, उस टोटल क्वांटिटी में से लगभग 1/3 जो पार्ट है वो जम्मू कश्मीर इंडिया यूटिलाइज करती है। और इंडिया में भी किस किस रीजन से, मतलब जम्मू कश्मीर रीजन, पंजाब रीजन, हिमाचल प्रदेश, ओके, हरियाणा, ये रीजन्स यूज करती हैं इसका वाटर। और बाकी जो वाटर बचता है रिमेन मतलब 2/3 डेट इज यूटिलाइज बाय द
पाकिस्तान रीजन। क्लियर? ओके, मतलब इस रिवर का मेजर वाटर है ना वो पाकिस्तान रीजन यूज करती है। और वन थिंग और वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर जैसे अपने इंडिया में गंगा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ना, क्योंकि गंगा रिवर इंडियंस अपने वर्क के लिए, कल्टीवेशन के लिए, वाटर के सोर्सेज के लिए, स्पेशली इंडिया का नॉर्थ पार्ट गंगा रिवर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। ऐसे ही जो पाकिस्तान रीजन है वो अपने वाटर सोर्सेज के लिए इंडस रिवर के ऊपर डिपेंड है, मतलब उनको मेजर वाटर सोर्सेज इंडस रिवर के थ्रू आता है। ओके, इसीलिए पाकिस्तान की नेशनल रिवर है इंडस रिवर। इंडिया की नेशनल रिवर गंगा रिवर है, ऐसे ही पाकिस्तान की नेशनल रिवर है इंडस रिवर। गॉट इट? ना इसमें आगे बताया है कि एक 1960 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नेम है इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में ये मतलब दोनों कंट्री के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि जो इंडिया इस रिवर का जो 20% वाटर है ना वो इंडिया यूटिलाइज करेगी, और बाकी जो 80% बचता है दैट इज यूटिलाइज बाय द पाकिस्तान। ओके, वो पाकिस्तान कंट्री उस वाटर को यूटिलाइज करेगी। इट मीन्स अगर अपन क्वांटिटी के हिसाब से समझे तो सपोज उसमें 100 क्विंटल वाटर है फॉर एग्जांपल। ओके, ऐसा होता नहीं है, सपोज 100 लाख क्विंटल्स वाटर है इसमें, ठीक है। लीटर्स में अगर देखें तो 100 लाख लीटर्स वाटर है किसमें, इंडस रिवर में। तो इसमें से 20 लाख करेगी इंडिया यूटिलाइज और 80 लाख करेगी पाकिस्तान यूटिलाइज। ये इस ट्रीटी में डिसाइड हुआ था। क्लियर? नाउ ये तो हो गया इंडस रिवर के बारे में। अब आगे देखेंगे दैट गंगा रिवर, जो गंगा रिवर सिस्टम है इसका देखेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम बेसिकली कहाँ से ओरिजिन हुई है, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, हिमालयन रेंज में एक ग्लेशियर है, दैट ग्लेशियर नेम इज गंगोत्री रिवर। वहां से ये गंगोत्री गंगा रिवर बनी है, लेकिन उसका नेम वहां पे क्या था, भागीरथी रिवर। ओके, भागीरथी रिवर। और अगर हिस्टोरी अपन अपने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग या फिर शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो भागीरथी रिवर होने का कुछ अलग रीजन है। किसका, गंगा रिवर का नेम भागीरथी क्यों पड़ा है। ओके, तो वो अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे दैट जो ये भागीरथी रिवर ये बेसिकली गंगोत्री से बनी है, लेकिन ये आगे आके ज्वाइंट करती है अलकनंदा जो ओके, एक रीजन है देवप्रयाग। ओके, एक प्लेस है देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक रीजन है, एक एरिया है, उस एरिया का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक रिवर है एंड दैट नेम इज अलकनंदा। मीन्स हियर ये है भागीरथी रिवर, ये अलकनंदा रिवर दिख रहा है। दिस इज अ भागीरथी रिवर एंड दिस इज अ वाटर ऑफ अ अलकनंदा रिवर। और ये जो एरिया फोटो बताई गई है, ये फोटो कहाँ की है, उत्तराखंड के देवप्रयाग की। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग रिवर आके एक जगह से फिर यहाँ पे आके ये ज्वाइंट हो जाती हैं। क्लियर? और ये ज्वाइंट होने से फिर एक वन रिवर बन जाती है और यहाँ से इसका नेम पड़ता है गंगा रिवर। क्लियर? मतलब गंगा रिवर का पहले दो अलग अलग रिवर से आके मिलती है, अलकनंदा एंड भागीरथी। फिर ये अलकनंदा भागीरथी रिवर आके एक बनती है और फिर ये एक बनने के बाद गंगा रिवर फॉर्म होती है। तो फिर यहाँ से इसका नेम पड़ता है रिवर गंगा। क्लियर? नाउ द गंगा इज अ जॉइंट पार्ट। गंगा जैसे कि इंडस रिवर पड़ा था, ऐसे ही गंगा रिवर भी कई सारी अलग अलग ट्रिब्यूटरी से बनी है। ओके, और ट्रिब्यूटरी से, और ये भी हिमालयन माउंटेन से फॉर्म हुई है। मतलब ये माउंटेन से स्लोपी एरियाज में फ्लो हुई है काफ़ी टाइम तक, और स्लोपी एरियाज में जब ये रिवर प्लेन एरिया में आती है तो ये प्लेन एरिया में आती कहाँ से है, हरिद्वार से। मतलब ये जो हरिद्वार इतना फेमस है ना, ये फेमस बेसिकली क्यों है, एक तो ये होली प्लेस भी है क्योंकि गंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है, और सेकेंडली ये जो प्लेस है सबसे पहले जो गंगा रिवर प्लेन रीजन्स में आती है, तो ये प्लेन रीजन में एंटर कहाँ से, माउंटेन से प्लेन में कहाँ से बनती है, प्लेन एरिया में आके ये बनती है हरिद्वार में आके, ये प्लेन जगहों पे बहने लगती है। हरिद्वार के पहले ये अलग अलग माउंटेन्स से होती हुई गुजरती है। ठीक है ना, यहाँ पे आगे बताया है कि दैट इसकी भी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि यमुना, गंधार, ओके,
सॉरी घाघर, गंधक एंड कोशी, ये जो 4 रिवर्स बताई हैं ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ओके, एंड जो यमुना रिवर्स है, यमुना रिवर राइज कहाँ से हुई है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। जैसे गंगा रिवर गंगोत्री से ग्लेशियर से बनी है, ऐसे यमुना रिवर कहाँ से बनी है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये भी हिमालयन से ही बनी है, लेकिन ये मेजर रिवर नहीं है, क्योंकि ये जो रिवर है ना यमुना रिवर, वो आगे आके गंगा को ज्वाइन कर ली थी, इसीलिए ये गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। क्लियर? ओके, एंड ये गंगा के पैरेलल फ्लो होती है, और जो गंगा रिवर उसके राइट साइड से, मतलब ये गंगा को ज्वाइन कहाँ से करती है? गंगा के राइट से। और ये रिवर मतलब गंगा में आके कब मिलती है यमुना रिवर? इन द इलाहाबाद। ओके, इलाहाबाद मतलब जिसका अब नेम चेंज हो गया, और व्हाट इज द नेम? इज एनीबडी नो? डेट नेम इज प्रयागराज। ओके, तो जो प्रयागराज अब नेम चेंज हो गया है इलाहाबाद का, यहाँ पे ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि इस जगह में गंगा रिवर को ज्वाइन कौन करता है? यमुना। यमुना आके गंगा में मिल जाती है। ओके, नाउ इसके अलावा इसकी अलग अलग टाइप जो अदर 3 ट्रिब्यूटरीज देखी थी, जिसका नेम है घाघर, गंधक और कोशी। ओके, ये भी हिमालयन माउंटेन, हिमालयन नेपाल, मतलब जो नेपाल में हिमालयन माउंटेन से वहाँ से बनी, मतलब बेसिकली ये ओरिजिन हिमालय नेपाल से हुई हैं। ओके, देन और यहाँ का स्लोप हिमालयन से फ्लो हुआ, इसका ओरिजिन हुआ है। और ये जो रिवर है इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा नदन पार्ट्स में फ्लो होती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होने के कारण ये फ्लड क्रिएट्स करती है, और फ्लड क्रिएट्स होने के कारण यहाँ पे कई सारा डैमेज भी होता है लाइफ का, ऑल्सो द प्रॉपर्टीज। ओके, और जब ये इतना ज़्यादा फ्लड क्रिएट कर मतलब फ्लड होता है, तो इनमें कई सारे जो लैंड्स के पार्टिकल्स हैं ना, वो मिक्स होते जाते हैं इस वाटर में। जो सॉइल्स हैं वो मिक्स होती है, और जब इनका इंटेंसिटी कम होती जाती है इस फ्लड वाटर की, ओके, तो ये एक जगह के मतलब सॉइल यहाँ पे इकट्ठी, और उसके कारण इसका एग्रीकल्चर यूज होता है। इसका मतलब इससे जो लैंड फॉर्म होती है, इनके फ्लड के कारण जो अदर लैंड फॉर्म बनती है, वो काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। क्लियर? जो इस रिवर की आगे की जो और भी ट्रिब्यूटरीज होती है, मतलब अदर जो मेन ट्रिब्यूटरी जैसे बेतवा, सन एंड चंबल, ये जो नदियां हैं, ओके, ये नदियां भी ये बेसिकली पेनिनसुलर रीजन से, मतलब जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है यहाँ से मिलती हैं, ये इसके अपलैंड से। ओके, और ये सेमी एरिड रीजन से बनती हैं, एंड हेंस द और इसमें जो वाटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब शॉर्ट होता है। गंगा रिवर इतना या फिर जो यमुना रिवर है इतना ज़्यादा इन ट्रिब्यूटरीज में नहीं होता है। ओके, ये इतनी ज़्यादा कैरी नहीं करती है वाटर, इसीलिए आगे जाके गंगा रिवर में ज्वाइंट हो जाता है। क्लियर? नाउ इसमें आगे बताया है डेट एनलार्ज्ड विद द वाटर फ्रॉम द, ओके, तो इसमें ये जो वाटर है, मतलब गंगा रिवर, इसमें पानी जो इसमें वाटर की क्वांटिटी वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती है, इसके राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। क्लियर? एंड ये फिर आके वेस्ट बंगाल में आके फ्लो होती है, एंड द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड। ये कहाँ पे फ्लो होके होते? ईस्ट साइड में आती है। ओके, एंड कहाँ तक आती है ये फ्लो होते होते? फरक्का तक। ओके, फरक्का है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। देन दिस इज द, और ये जो फरक्का रिवर है ना, ये गंगा ड्रेनेज का सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट है। ओके, मतलब ये जो फरक्का रीजन उसका सबसे नदन पार्ट, ये गंगा बेस डेल्टा का सबसे नदन पार्ट कौन सा है? फरक्का। एंड इसके बाद ये अलग अलग में डिवाइड, मतलब और भी ज़्यादा फिर इसमें ये डेल्टा जैसे अभी पहले देखा था कि डेल्टा जब बनता है तो रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है, अपने वाटर को डिवाइड कर देती, क्योंकि डेल्टा बनता कहाँ पे? जहाँ पे इनके रिवर्स के सेडिमेंट्स कलेक्ट होते जाते हैं इनके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये प्लेन एरिया में बह चुकी है, तो धीरे धीरे, और इसका वाटर भी यूटिलाइज होता जा रहा है धीरे धीरे करके, इरीगेशन के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, तो उस कारण से इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है। ओके, और कम होते होते ये डेल्टा बना लेती है, और डेल्टा बनने के कारण इसका जो रिवर का जो फ्लो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगेन ये 2 रिवर्स बन जाती
कौन कौन सी, भागीरथी रिवर एंड हुगली रिवर। देन आगे आके ये जो इसका डेल्टा रीजन से जब ये फ्लो होती है साउथवर्ड में तो ये बे ऑफ बंगाल में आके ज्वाइंट हो जाती है। क्लियर, एक स्ट्रीम बे ऑफ बंगाल में ज्वाइंट हो जाती है और इसकी जो दूसरी स्ट्रीम है वो कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में आगे जाके ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो इसका नेम चेंज हो जाता है, दैट नेम इज मेघना। ओके क्लियर, ये इसका नेम क्या बन जाता है, मेघना। एंड हाँ, आगे फिर ये वहाँ से गुजरते हुए मतलब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जब एक हो जाती, मेघना रिवर बन जाती, तो फिर ये मेघना रिवर भी बांग्लादेश में फ्लो होके एट लास्ट बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन हो जाती। मतलब जो गंगा रिवर वो पूरी बे ऑफ बंगाल में ही मिलती है। पहले कुछ पोर्शन इंडिया के थ्रू मिल जाता है आधा पानी, और आधा पानी बांग्लादेश के थ्रू आ जाता है। ओके, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। देन आगे बताया है कि इससे जो डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। ओके, मतलब मेघना रिवर से जो डेल्टा बनता, मेघना बेसिकली दो रिवर के कारण बनी, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर, तो इससे जो डेल्टा बनता है दैट्स नेम इज सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है वर्ल्ड का। ओके, और इसका नेम क्यों पड़ा है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि इस डेल्टा में एक ट्री है, सुंदरी ट्री, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलता है क्योंकि वो दलदली इलाके में होता है। ओके, और ये सुंदरबन डेल्टा में बहुत ज़्यादा एरिया दलदली टाइप का है। ओके, तो इसीलिए इसका नेम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं ना, एक टाइगर की स्पीसीज होती है रॉयल बंगाल टाइगर्स, उनका ये होम टाउन माना जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये टाइगर पाए जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इन द सेंस अदर एरिया के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा होती है। क्लियर ना, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 2500 किलोमीटर, जो कि इंडस रिवर से 400 किलोमीटर कम है। इंडस की कितनी देखी थी, 29, और इसकी 25, मतलब लगभग 400 किलोमीटर कम होती है। ओके, इंडस के कंपेयर में। गॉट इट। और फिर इसका जो अपन ने वाटर डिवाइड देखा था, जैसे रिवर का जो वाटर डिवाइड हो जाता है तो जिसके थ्रू होता है डिवाइड, इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। ओके, तो इसका भी वाटर डिवाइड देखने को मिलता है, जो कि कहाँ से मिलता है, अंबाला से। ओके, फिर ये अंबाला से देखने को मिलता है बिटवीन, और किस किस के बीच में, रिवर इंडस और रिवर गंगा के बीच में अपन को ये अंबाला डिवाइड देखने को मिलता है। जी, अंबाला वाटर डिवाइड है। ओके, द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन, ये जो अंबाला और सुंदरबन के बीच के जो प्लेन एरियाज है उसमें जो वाटर फ्लो होता है वो लगभग 1800 किलोमीटर्स, तो यहीं पे मतलब टोटल जो लेंथ होती है, ओके, उसमें से बहुत ही कम पार्ट है जो कि स्लोप एरियाज में रहा, उसका मेजर पार्ट ग्राउंड या फिर प्लेन एरियाज में ही फ्लो हुई है रिवर। गॉट इट। और ये बहुत सारे मैंड्रीज बनाती, मैंड्रीज जो जिगजैग टाइप का फॉर्मेशन बताया था। ओके, सो दिस इज होल अबाउट द रिवर गंगा। ओके, तो ये जो अब लास्ट जो मेजर हिमालयन माउंटेन्स की जो रिवर बची है ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।